मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणतावत्वं कारकत्वम, यह कारक का लक्षण अभी तक बना हुआ है। इस लक्षण में कुछ सामान्य बातें हैं और कुछ विशेष बातें हैं जो समझनी अत्यावश्यक हैं। सामान्य बातें जैसे पूर्व पाठ में बताया गया था कि जो तल प्रत्ययांत शब्द होते हैं वह स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, तलंतम स्त्रियाम। अब यहाँ पर कारणता शब्द स्त्रीलिंग का है, क्रियानिष्ठ कार्यता, यहाँ पर कार्यता शब्द भी स्त्रीलिंग का है, कारणता शब्द भी स्त्रीलिंग का है क्योंकि वो भी तल प्रत्ययांत है। कारण शब्द से तल प्रत्यय होकर के कारणता बना है। इसी प्रकार से कार्यता शब्द भी स्त्रीलिंग का है क्योंकि कार्य शब्द से तल प्रत्यय होकर के कार्यता बना है और तलंतम स्त्रियाम से यह शब्द भी स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हो रहा है। तो जब यह दोनों शब्द स्त्रीलिंग के हैं तो इन दोनों शब्दों के विशेषण के रूप में जब हम निष्ठ शब्द लाए थे तो उस निष्ठ शब्द को भी स्त्रीलिंग का ही होना चाहिए था क्योंकि विशेष्य और विशेषण में समान विभक्ति होती है, समान वचन होता है। तो क्रियानिष्ठ कार्यता, इसकी जगह क्रियानिष्ठा कार्यता, निष्ठ की जगह निष्ठा शब्द का प्रयोग होना चाहिए था। क्रियानिष्ठ कार्यता, निष्ठा की जगह निष्ठ शब्द का प्रयोग कैसे हो गया? एक प्रश्न ये हुआ। ठीक उसी प्रकार से कारणनिष्ठ कारणता, यहाँ पर भी कारणता शब्द स्त्रीलिंग का हुआ तो निष्ठा होना चाहिए था, तो कारणनिष्ठा कारणता ऐसा होना चाहिए था। तो निष्ठा का निष्ठ यहाँ पर भी कैसे हो गया? तो इसका समाधान यह है कि जब निष्ठा शब्द का कार्यता शब्द के साथ समास किया जाएगा, कर्मधारय समास, तो निष्ठा शब्द को पुंवद भाव हो जाता है। निष्ठा चासौ कार्यता, निष्ठा चासौ कार्यता इति निष्ठ कार्यता। यहाँ पर कर्मधारय समास होने के कारण से स्त्रीलिंग का जो निष्ठा शब्द है उसको पुंवद भाव हो गया है। पुंवद भाव का तात्पर्य होता है शब्द पुल्लिंग के रूप में आ जाता है। अभी तो स्त्रीलिंग में दिख रहा है, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हो रहा है, किंतु कर्मधारय समास होने पर वह स्त्रीलिंग का शब्द पुल्लिंग का जैसा हो जाता है। अब पुंवद भाव को यदि विशेष रूप से समझना हो तो उसके लिए पुंवद कर्मधारय जातीय देशी येषु सूत्र पर बना हुआ वीडियो देख लेना चाहिए। वह भी इस चैनल के समास प्रकरण में, तत्पुरुष समास प्रकरण के अंतर्गत उपलब्ध है। उसमें पुंवद भाव पर विशेष चर्चा की गई है, पुंवद कर्मधारय जातीय देशी येषु सूत्र पर के विवेचन के अवसर पर। तो पुंवद भाव का मतलब हुआ पुंसः भावः पुंवद भावः, पुंसः भावः पुंभावः तद्वत् पुंवद, तद्वतो भावः पुंवद भावः। इस प्रकार से पुंवद भाव का सामान्य अर्थ हो गया स्त्रीलिंग का शब्द पुल्लिंग में आ जाएगा। तो निष्ठा शब्द भी यहाँ पर निष्ठ के रूप में आ जाता है क्योंकि यहाँ पर भी कर्मधारय समास हुआ है। निष्ठा चासौ कार्यता इति निष्ठ कार्यता। इसी प्रकार से ऊपर भी समझना है, कारण निष्ठा कारणता, निष्ठा को निष्ठा चासौ कारणता इति निष्ठ कारणता। निष्ठा शब्द को पुंवद भाव हो गया तो कृष्णा निष्ठा शब्द निष्ठ के रूप में आ गया। तो यह क्रिया निष्ठा कार्यता का बन गया क्रिया निष्ठ कार्यता और कारण निष्ठा कारणता का बन गया कारण निष्ठ कारणता। और दोनों धर्म हैं, कार्यता कारणता दोनों धर्म हैं, इसीलिए यहाँ पर धर्मयोः निरूपितत्व संबंध नियम से दोनों के बीच में निरूपितत्व जोड़ दिया गया। तो निरूपित शब्द का प्रयोग होने से क्रिया निष्ठ कार्यता निरूपित कारणता, यहाँ तक का विवेचन हुआ। अब क्रिया निष्ठ कार्यता निरूपित कारणता, यह तो हुआ लक्षण। किसका लक्षण हुआ? जो लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? कारक। कारक का हम लक्षण कर रहे हैं, तो कारक का लक्षण क्या है? तो ये प्रश्न हुआ तो कहा क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता, यह लक्षण हो गया। अब यह अगर लक्षण है तो लक्ष्य कौन है? तो लक्ष्य को बताने के लिए अब यहाँ पर हमको कुछ विशेष प्रयास करना होगा जिससे कि लक्ष्य का ज्ञान हो सके। तो लक्ष्य का ज्ञान करने के लिए हमको यह बताना होगा कि लक्ष्य वह होगा जिसमें क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता रहती हो।
अर्थात क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता वाला जो होगा वह लक्ष्य होगा, और क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता वाला जो होगा वही कारक होगा, क्योंकि कारक ही हमारा लक्ष्य है, कारक का ही लक्षण किया जा रहा है। अब ये जो वाला हिंदी का शब्द है अथवा अर्थ है, वाला जिसको हिंदी में कहते हैं, उसको अगर संस्कृत में बताना हो तो वहां पर मतुप शब्द का प्रयोग किया, मतुप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप, तत् अस्य अस्ति तत् अस्मिन् अस्ति, इस अर्थ में मतुप प्रत्यय किया जाता है। तो मतुप शब्द का अर्थ होता है अधिकरण, प्रसिद्ध ही है मतुबर्थोधिकरणम, अर्थात मतुप जो प्रत्यय है उसका अर्थ होता है अधिकरण। तो अधिकरण का मतलब क्या हुआ? अधिकरण का मतलब हुआ आधार, उसी को आश्रय भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जहां पर आश्रय अर्थ हमको लेना होता है, आधार अर्थ हमको लेना होता है, वहां पर संस्कृत में हम मतुप शब्द का प्रयोग करते हैं। मतुप में मत बचता है और मकार के स्थान पर कई स्थितियों में वकार हो जाता है। माधुवधायाश्च मतोर्वो यवादिभ्यः, यह दो सूत्र हैं। एक तो हो गया तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप, ये मतुप करेगा, मतुप में मत बचेगा, और कई स्थितियों में मतुप के मत के मकार के मत का जो मकार है उसको वह हो जाएगा माधुवधायाश्च मतोर्वो यवादिभ्यः। इन दोनों सूत्रों को तद्धित प्रकरण का जो मत्वर्थीय प्रकरण है उसके अंतर्गत देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि कहाँ मकार को वकार होगा और कहाँ मकार को वकार नहीं होगा। तो कारणता शब्द से भी मतुप प्रत्यय किया जाता है। तो क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता अस्ति अस्य अथवा अस्ति अस्मिन्, इस अर्थ में क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता शब्द से मतुप प्रत्यय कर दिया गया। तो मतुप प्रत्यय का मत बचा तो कारणता मत बन गया, मकार के स्थान पर माधुवधायाश्च मतोर्वयवादिभ्यः सूत्र से वकार हो गया, तो कारणतावत यह शब्द निष्पन्न हुआ। अब कारणतावत शब्द का अर्थ क्या हुआ? तो कारणता शब्द का अर्थ हो गया कारणताधिकरण, अर्थात कारणताश्रय, अर्थात कारणता का जो आधार है, अर्थात कारणता वाला जो है, क्योंकि मतुप प्रत्यय का अर्थ अधिकरण होता ही है, बता ही दिया है। तो अब कारणतावत शब्द का अर्थ हो गया कारणता वाला। तो ये जो कारणता वाला है यही लक्ष्य है। तो कारणतावत शब्द का अर्थ हो गया कारणता वाला। तो क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता वाला जो होगा वह ही कारक होगा। यह कारक हमको लक्ष्य के रूप में प्राप्त हो गया, जिसमें कारणता रहेगी वही कारक होगा। अब क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता, यहाँ तक तो लक्षण था, उससे मतुप प्रत्यय कर करके क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणतावत, ये लक्षण भी मिल गया और लक्ष्य भी मिल गया। लक्ष्य हो गया क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणतावत, जिसमें कारणता रहेगी वह लक्ष्य हो गया। अब इस क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणतावत से त्व प्रत्यय किया गया है, क्योंकि क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणतावत शब्द मतुबंत है, अर्थात इस क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणतावत के अंत में मतुप प्रत्यय का वत है, तो ये मधुबंत हो गया। इस मतुबंत क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणतावत शब्द से फिर भाव अर्थ में त्व प्रत्यय किया गया, तस्य भावस्त्वतलौ, इस सूत्र के द्वारा। तो इस प्रकार से क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणतावत, यह कारणतावत शब्द से जब त्व प्रत्यय हुआ तो क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणतावत त्व मिला दिया वत्व, और त्वांतम क्लीबम से नपुंसक लिंग में चले गया, तो क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणतावत्वम यह निष्पन्न हुआ। अब प्रश्न यह होगा कि क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणतावत तक तो स्पष्ट स्थिति है। अब यह त्व प्रत्यय किया जा रहा है, यह त्व प्रत्यय किस अर्थ में आ रहा है, अर्थात इस त्व प्रत्यय का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर एक न्याय याद करना चाहिए, मतुबंताद् विहितः भाव प्रत्ययः प्रकृत्यर्थम गमयति, अर्थात मतुबंत जो शब्द होगा, जिस शब्द में मतु प्रत्यय लगा होगा, उससे अगर भाव अर्थ में प्रत्यय का विधान होता है तो वह प्रकृति के अर्थ को ही बताता है। मतुबंताद् विहितः भाव प्रत्ययः, मतुबंत जो शब्द उससे विहित जो भाव अर्थ में होने वाला प्रत्यय वह प्रकृत्यर्थम गमयति, वह प्रकृति के अर्थ को ही बताता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी मतुबंत था क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणतावत, उससे त्व भाव अर्थ में होने वाला त्व प्रत्यय हुआ है, तो ये त्व प्रत्यय भी प्रकृति के अर्थ को ही बताएगा। अब प्रश्न यहाँ पर यह होगा
कि कौन सी प्रकृति, किसकी प्रकृति, मतु प्रत्यय की प्रकृति। मतु प्रत्यय हुआ क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता से, उसको लें प्रकृति के रूप में, या फिर त्व प्रत्यय की प्रकृति। त्व प्रत्यय हुआ क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता वत से। दो प्रकृतियां हैं, एक तो मतुप की प्रकृति है कारणता तक, और दूसरी त्व प्रत्यय की प्रकृति है कारणता वत तक। तो अब यहां पर कौन सी प्रकृति ली जाएगी? तो कह रहे हैं कि यहां पर त्व प्रत्यय से मतुप की प्रकृति को ही लेना है, त्व प्रत्यय की जो प्रकृति है उसको नहीं लेना है। तो मतुप की प्रकृति को ही लेना है, त्व प्रत्यय की प्रकृति को नहीं लेना है। यह इसमें क्या तर्क है, क्यों मतुप की प्रकृति को ही लेना है, त्व प्रत्यय की प्रकृति को क्यों नहीं लेना है? और अगर यहाँ पर मतुप की प्रकृति को ही लेना है तो त्व प्रत्यय जो होगा वह मतुप की प्रकृति का जो अर्थ है उसी अर्थ को बताएगा। तो अब यहाँ पर हम जब मतुप की प्रकृति को लेंगे, प्रकृति से मतुबंताद विहिता भाव प्रत्यय प्रकृत्यर्थम गमयति, इस न्याय में प्रकृति से मतुप की प्रकृति को लेंगे तो यहाँ पर त्व प्रत्यय की प्रकृति के रूप में आ जाएगी मतुप की प्रकृति। तो मतुप की प्रकृति कौन हुई? कारणता यह हुई। इसका अर्थ क्या हुआ? कारण का भाव। कारणता मतलब कारण का भाव। तो यह जो कारणता है, ये इसका अर्थ जो कारण का भाव है, इसी कारण के भाव रूपी कारणता अर्थ को बताएगा त्व प्रत्यय। तो इस प्रकार से क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणतावत्वम, इसका अर्थ हो जाता है क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता। यह इसका अर्थ हुआ। क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणतावत्वम का अर्थ क्या हुआ? तो क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता, यह अर्थ हुआ। अब यहाँ पर एक प्रश्न दिमाग में आ रहा होगा कि त्व प्रत्यय की प्रकृति के रूप में मतुप की प्रकृति को क्यों लिया गया, त्व प्रत्यय की प्रकृति को क्यों नहीं लिया गया? तो इसका समाधान अग्रिम पाठ में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ अन्य चर्चा भी है, जिस जो अन्य अभी कारण के लक्षण का परिष्कार बाकी है, उसमें अन्यथा सिद्धि पद का निवेश होना है। तो इन सारी बातों पर चर्चा अग्रिम पाठ में की जाएगी। अभी जो तात्पर्य हुआ, निष्कर्ष निकला, वो यही निकला कि क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणतावत्वम का मतलब हो गया क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता, ये इसका अर्थ हो गया। और क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता का तात्पर्य हुआ क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता का भाव ही क्या है? कारकत्वम, कारक का भाव है। अर्थात जहां पर क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता का भाव रहेगा वहीं पर कारक का भाव रहेगा। निष्कर्ष क्या निकला कि क्रिया कारणम कारकम, जो क्रिया का कारण होगा वही कारक होगा। तो क्रिया कारणम कारकम इस प्रकार से सामान्य रूप से कहें, अथवा क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणतावत्वम कारकत्वम इस प्रकार से विशेष रूप से कहें, केवल शब्दावली में भेद आएगा, तात्पर्यार्थ और उसका जो वास्तविक अर्थ है वह एक ही रहेगा। तो विशेष चर्चा को अग्रिम पाठ में देखा जाएगा।